नमो नमः। कल शिवरात्रि है, भगवान शिव की आराधना का महापर्व। पूजन तो हम सभी करते हैं, परंतु पूजन सफल नहीं होता या जितना उसका प्रतिफल हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण वह पूजन सफल नहीं होता। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। शिव की पूजा कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए। शिव अकेले शमशानी होते हैं। शिव का पूजन परिवार के साथ हो। शिव परिवार का पूजन हम अपने परिवार के साथ करें। शिव के साथ गणेश, पार्वती, नंदी, कुबेर, कार्तिकेय, वीरभद्र, कीर्तिमुख, सर्पदेव, गरुड़, विष्णु, सूर्य आदि की भी पूजा साथ होनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन एक बार प्रातः पूजन अवश्य करें और नाम से स्पष्ट है शिवरात्रि अर्थात रात्रि में पर्व। 4 प्रहर रात्रि के 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6 4 प्रहर में 4 बार पूजन अवश्य करें। पूजन सामग्री में शिव जी को सफेद वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, अक्षत, अक्खे चावल यानी पूरा चावल जो टूटा हुआ ना हो, अक्षत, धतूरा, सफेद धतूरा, नीला धतूरा, बिल्वपत्र। बिल्वपत्र उल्टा चढ़ाएं और यदि बिल्वपत्र की कमी है तो एक ही बिल्वपत्र को हम चढ़ाकर पुनः उठाकर धोकर उसे 9 बार चढ़ा सकते हैं। गन्ने का रस, सरसों का तेल, शमी पत्र, पंचामृत, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद आर्क या आकड़ा बोलते हैं जिसे, उनके फूल चढ़ाए जा सकते हैं। यदि कोई सामग्री न हो तो केवल शुद्ध जल से या गंगा जल से या नर्मदा जल से जो मंत्र आता हो उससे जाप करते हुए अटूट धारा पात्र या श्रृंगी से अथवा लोटे से ही आप धारा पात्र से जल गिराते हुए मंत्र जाप कर सकते हैं। जो सामग्री न हो उसके अभाव में अक्षत पूरा चावल चढ़ा दें, उससे भी पूजा पूर्ण होती है। पूजन में दक्षिण में बैठना श्रेष्ठ है। शिव जी के दक्षिण दिशा में, पश्चिम या पूर्व में भी बैठ सकते हैं, उत्तर में नहीं बैठना चाहिए। और जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल आगे मंदिर से बाहर या जाता है, वहाँ उससे कभी लांघना नहीं चाहिए। उसे लांघने से हमारी पूरी पूजा नष्ट हो जाती है। जो पूजा है वो पूरी नष्ट हो जाती है। शिव जी की आधी परिक्रमा ही करना चाहिए। एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं वो यह है कि दीपक, भोग, दक्षिणा, नारियल आदि सामग्री हम शिव जी की लिंग या जलाधारी के ऊपर चढ़ा देते हैं, जो कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई हमारे सिर पर या कंधे पर या हाथ पर ही ये सब रख दे तो हमें कैसा लगेगा? नहीं ना। सबसे बड़ी एक और गलती जो हम करते हैं, शिव जी पर चढ़ी हुई समस्त सामग्री या जल निर्माल्य होता है। भीड़ में बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं, वह मंदिर में गिरती है, यहाँ वहाँ फूल पत्ती, बेलपत्र आदि जल, उसी पर हम पांव लगाते हैं तो निर्माल्य का दोष लगता है। इससे बचना चाहिए। इससे समस्त पुण्य हमारा नष्ट हो जाता है। इससे बचें। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि हमारे पास कोई सामग्री न है या हमें समय न मिला या मंदिर में भीड़ बहुत है और हम पूजन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो एक ऐसी विधि है जो हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। वो है शिव जी की सेवा। शिव जी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। महापर्व में बहुत भीड़ होती है और ऐसे में गंदगी भी बहुत होती है। यदि हम सफाई का काम करें मंदिर में तो यह बहुत पुण्य देने वाला और सभी संकटों को हरने वाला, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला
विधान है। मंदिर में सेवा अवश्य करें, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। प्रत्येक वस्तु में दोष है, शुद्ध सामग्री नहीं है, मंत्रोच्चार शुद्ध नहीं है, भाव शुद्ध नहीं है, परंतु सेवा में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। आपने थोड़ा सा भी कचरा या एक पत्ती भी उठाकर यदि उसे उठाकर भी डाल दी तो वह शुद्ध सेवा है। शिवरात्रि पर अनेक स्थानों पर मंदिरों में भोजन और भंडारे का आयोजन होता है। सड़कों पर भी भंडारे का आयोजन होता है। मंदिर के बाहर भंडारे में प्रसादी मिलती है, हम प्रसादी पाते हैं और प्रसादी के पश्चात जो भी पात्र है, दोना पत्तल होते हैं, हम उसे सड़क पर फेंक कर गंदगी करके चले आते हैं। यह शिव जी को कतई प्रिय नहीं है। यदि ऐसा अवसर आता है आपके सामने तो जो भी आपके पात्र हैं उसे डस्टबिन में डालें, और अगर कहीं ऐसा लगता है कि किसी और ने भी कर दिया है तो उसे भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें, डस्टबिन में डालने के लिए, और वह सफाई भी करने के लिए प्रेरित करें। यह कार्य अवश्य करें। भगवान शिव प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद दे देंगे, यही कामना करते हैं। नमो नमः।